हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन थोरेसिक केज के बारे में डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। तो थोरेसिक केज में आज आप पढ़ रहे हो थोरेसिक केज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन, थोरेसिक केज इज ए पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम दैट इज प्रेजेंट अबाउ टू डायफ्राम। अबाउ टू डायफ्राम यानी डायफ्राम के जस्ट अबाउ जो प्रेजेंट स्केलेटल पार्ट है उसको थोरेसिक केज बोलते हैं। थोरेसिक केज की फॉर्मेशन स्टर्नम है, रिब्स हैं और पोस्टेली जो वर्टिब्री हैं, थोरेसिक वर्टिब्री विथ इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो इसकी वाल को बनाती हैं। इसमें आप देखोगे कि जो एंटीरियर वाल है उसमें जो मिड एक्सिस में प्रेजेंट जो बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम का कॉमन नेम ब्रेस्ट बोन भी है। तो आज अपने स्टर्नम के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टर्नम के बारे में आप पढ़ोगे तो स्टर्नम आप देखोगे, स्टर्नम जो है इसकी लंबाई एवरेज जो है वो कितनी होती है, 17 सेंटीमीटर। एक एडल्ट पर्सन है उसमें इसकी लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर होती है। स्टर्नम जो है जिसको अपन ने ब्रेस्ट बोन भी बोला है, इन पार्ट में डिवाइड की गई है, मेनोब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मेनोब्रियम इसका अपर मोस्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट जो है वो बॉडी है और सबसे इंफीरियर मोस्ट पार्ट जो पॉइंटेड है उसे जिफॉइड प्रोसेस बोला है। मेनोब्रियम के बारे में अपन यदि स्टडी करें तो आप देखोगे कि मेनोब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम इज अपर मोस्ट पार्ट दैट फॉर्म्स अपर एंड ऑफ स्टर्नम। इट इज़ क्वाड्रिलेटरल इन शेप, इट हैविंग टू सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो एंटीरियर सरफेस होती है, जैसे ये एंटीरियर सरफेस है, दैट दिस इज समवॉट कॉन्वेक्स एंटीरियरली, ठीक है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव पोस्टीरियरली। तो ये हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसमें बॉर्डर्स हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है जो कि जुगुलर नोच बना रहा है, लेटरल बॉर्डर है जो कि इरेगुलर है, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड किसको कर रहा है, रियल एंड ऑफ क्लेविकल, और जॉइंट बन रहा है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, और एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब यहाँ अटैच हो रहा है, जबकि हाफ पार्ट है वो मेनोब्रियम से अटैच हो रहा है। इन्फीरियर हाफ पार्ट किससे अटैच हो रहा है, बॉडी पार्ट से अटैच हो रहा है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो। देखो इन्फीरियर मार्जिन है या इन्फीरियर बॉर्डर वो किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, बॉडी पार्ट के साथ, और एक जॉइंट बन रहा है जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो ये है मेनोब्रियम के बारे में बेसिक। उसके बाद में आप देखोगे कि सेकंड पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है मेनोब्रियम और जिफॉइड प्रोसेस की तुलना में। बॉडी पार्ट जो है वो उसकी एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस मेनोब्रियम की तरह ही कॉन्वेक्स एंटीरियरली और कॉनकेव पोस्टीरियरली है। दो लेटरल मार्जिन है, लेटरल मार्जिन इरेगुलर है, इसमें नोच प्रेजेंट होती हैं, और नोच जो हाँ प्रेजेंट है वहाँ पर रिब्स के एंटीरियर एंड आकर के आर्टिकुलेट हो रहे हैं, और जॉइंट जो बन रहे हैं वो जॉइंट कहलाते हैं स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट टू 7th रिब जो है वो स्टर्नम से जुड़ रही हैं, इसलिए इन सभी रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं, जबकि 8th, 9th और 10th की जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 7th की कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ रही हैं, जबकि सेपरेटली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ रही हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। जबकि 11th और 12th रिब जो है उनके एंटीरियर एंड फ्री हैं। दीज एंटीरियर एंड्स आर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर थोरेसिक वाल, पोस्टीरियर थोरेसिक वाल में ही प्रेजेंट है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला है। यहाँ पर स्टर्नम जो है वो मीडिया स्टर्नम के जस्ट एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीडिया स्टर्नम जो है वो थोरेसिक कैविटी का वह पार्ट है जो कि दोनों लंग्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। तो मीडिया स्टर्नम इज ए पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी दैट इज सिचुएटेड इन बिटवीन लंग्स। उसके बाद में आप देखोगे कि जो स्टर्नम है वो कौन सी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो देखो स्टर्नम जो होती है वहाँ स्टर्नम में यहाँ पर आप देखोगे कि एंटीरियर सरफेस है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है पेक्टोरलिस मेजर मसल को। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये यहाँ पर ओरिजिनेट होंगी और फिर ये रन करेंगी अपने शोल्डर जॉइंट की तरफ, ऊपर की तरफ रन जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी पेक्टोरलिस मेजर मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। जो मेनोब्रियम पार्ट है ये पार्ट जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल में स्टर्नल जो पार्ट है वो मेनोब्रियम पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। देन दिस फाइबर्स रन्स अपवर्ड ओब्लिकली एंड देन इंसर्ट्स एट मेस्टोइड प्रोसेस। जो अपना ईयर है, एक्सनल ईयर, उसके जस्ट बिहाइंड जो एलिवेशंस है, बोनी एलिवेशन जिसे मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के मसल्स हैं वो अटैच्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है मेनोब्रियम। जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो मेनोब्रियम है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है हायोइड मसल्स और स्टर्नोथायरॉइड मसल्स को, जबकि बॉडी पार्ट की पोस्टीरियर सरफेस है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है स्टर्नो
कोस्टल मसल्स को। जिफॉइड प्रोसेस किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है? तो देखो जिफॉइड प्रोसेस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है डायफ्राम। डायफ्रामेटिक मसल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस, फर्स्ट थिंग है। उसके बाद में जिफॉइड प्रोसेस प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो पाई जाने वाली मसल्स हैं, आपको सभी को मालूम है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो मसल्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, वो एब्डोमिनल विसरा को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उन सभी ऑर्गन्स को एंटीरियरली प्रोलेप्स होने से रोकती हैं। ठीक है, तो इन मसल्स का अटैचमेंट सुपीरियरली कहाँ हो रहा है? तो सुपीरियरली हो रहा है लोअर रिब की मार्जिन पर, साथ ही साथ जिफॉइड प्रोसेस पर। तो जिफॉइड प्रोसेस पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ करके जुड़ रही हैं? तो जिफॉइड प्रोसेस पर एक मुख्य जो स्ट्रक्चर है वो है लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा इज ए लिगामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन मिड रीजन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिवाइड्स इन राइट एंड लेफ्ट कंपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा अपर एंड है वो जिफॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है, जबकि लोअर एंड जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल पर जा करके अटैच हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मसल्स है जिसमें आप देखोगे एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक मसल्स हैं, वो इस तरह से लीनिया एल्बा पर भी अटैच होती हैं, लोअर रिब पर भी अटैच हो जाती हैं और साथ में जाकर के जिफॉइड प्रोसेस पर अटैच होती हैं। और अदर है रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, वो जाकर के जिफॉइड प्रोसेस पर अटैचमेंट हो रही है। ट्रांसवर्स ओब्लिक मसल, इस तरह से डिफरेंट एब्डोमिनल मसल्स हैं वो जाकर के यहाँ पर जिफॉइड प्रोसेस पर अटैच हो रही हैं। तो इस तरह से अटैचमेंट मुख्य तो है डायफ्राम और साथ में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, साथ ही साथ लीनिया एल्बा। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। पिजन चेस्ट एक टर्म आती है, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट में क्या होता है? इट्स कॉन्वेक्सिटी इज मोर प्रोमिनेंट एंटीरियरली, बोल देंगे फनल चेस्ट। तो फनल चेस्ट एंड पिजन चेस्ट आर द टू क्लिनिकल एनामलीज ऑफ स्टर्नम। अब है स्टर्नम का थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़। तो स्टर्नम जो है इससे बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या होता है, निडल के द्वारा बोन मैरो जो एस्पायरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल, और यहाँ से बोन मैरो एग्जामिनेशन एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, फ्लूइड एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। इंडिकेशंस अपने को मिलते हैं उसमें, पॉलीसाइथीमिया है, ल्यूकेमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, पेनसाइटोपिनिया है, ये क्लिनिकल टर्म्स हैं। यदि ऐसी कंडीशंस हैं तो अपने लिए इंडिकेशन मिलता है कि अपन बोन मैरो फ्लूइड का एग्जामिनेशन करें और उसका लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन करा कर प्रॉपर्ली डायग्नोस कर पाएंगे डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट से यदि बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ से बोन मैरो फ्लूइड है वो एस्पायरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नीडल। साथ ही साथ यहाँ पर जो अपना हिप बोन में जो इलाइक क्रेस्ट है उस रीजन से भी बोन मैरो का सैंपल ले सकते हैं। तो अपने लिए एक चॉइस होती है स्टर्नम। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टर्नम के बारे में कंप्लीट है।